Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। सांसद आप लोग के शफीकुर रहमान बर्क थे, अब वो नहीं रहे। कैसे सांसद थे वो, कैसा काम रहा उनका? सब पार्टियों का होगा, किसी नेता का काम ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ, पहले रास्तों में लूट फूट भी ज्यादा हो गई, अब रास्तों की लूट भी नहीं है। कैसे लगते हैं आप लोग को असदुद्दीन ओवैसी नेता के तौर पर? वोट काटने चक्कर में है वो भी ना। हम तो खैर गठबंधन के साथ हैं। मुसलमान फूल को, कमल को वोट देता है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जो मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, इन लोगों को कैसे देखते हैं आप लोग? प्रधानमंत्री मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो कैसे वोट कर दें? गांव कौन सा है ये? हसनपुर मुंजप्ता। मुंजप्ता क्यों है? पहले से हसनपुर मुंजप्ता है। अच्छा, हसनपुर तो समझ में आ रहा है, गांव का नाम कैसे पड़ा? आप लोग आइडिया है? कभी पता करने का प्रयास किए कि हसनपुर मुंजप्ता नाम क्यों है? हसनपुर मुंजप्ता पहले से ही दादलाई चला रही है हमारे, तो हसनपुर मुंजप्ता ही है पहले से ही। अच्छा, बाबूजी पता होगा क्यों नाम है हसनपुर मुंजप्ता? नहीं भैया ना मालूम साहब, क्यों ना, पहले से ही चले आ रहे हैं बड़ों के जमाने से ही। अच्छा, बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है। जैसे गांव के दो नाम हैं। अच्छा, जैसे बड़ा हसनपुर हो गया, ये हसन मुंजप्ता नाम से रहता है। जैसे हसनपुर मुंजप्ता नाम है तो यहाँ पर आना है, और जैसे बड़ा समझा तो वहाँ पे आना है। ये दिक्कत है। तो बड़ा वो क्या ज्यादा आबादी है? जी, उसमें बहुत आबादी है, वो नगर पंचायत पड़ती है। अच्छा, वो जिला अमरोहा है। जी, वो जिला ये जिला संभल है। ये जिला संभल है। तो जिला संभल सुन के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम संभल में हैं और संभल लोकसभा कवर कर रहे हैं। यहाँ से सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे, जो अब नहीं रहे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं उनके पोते जियाउर रहमान बर्क। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी, जो कि पिछला चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। बसपा से सौलत अली हैं। 3 मुख्य प्रत्याशी हैं अगर देखा जाए संभल लोकसभा में। तो हम हसनपुर गाँव आए हैं, हसनपुर मुंजप्ता। अभी मुंजप्ता क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, लोग भी नहीं बता पाए। लोगों से बात करते हैं चुनाव के बारे में, गांव के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने वाला है, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव देश का है। बाबूजी क्या नाम है आपका? नन्हे अहमद। नन्हे अहमद जी। तो नन्हे आपका असली नाम है कि घर वाला नाम, निक नेम? नहीं, असली नाम। असली नाम है, पूरा नाम नन्हे अहमद ही है? जी जी। अच्छा, हमको लगा वो घर में बुलाते ना छोटू है, दूसरे नन्हे होगा नाम। ओरिजिनल है। ओरिजिनल नाम है। तो बाबूजी क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहा है? तो क्या सुभाष के हर आदमी जितना भी जो भी ख्वाहिशमंद जो इंसान है वो ज़्यादा तरक्की चाहता है गाँव गिराव के अपने। और हमें क्या चाहिए? तरक्की चाहता है जी। अच्छा, किस तरह की तरक्की? मानने का जैसे मान लो सड़कें वगैरह हैं, ये हैं, वो जो हमारी इस्तेमाली चीज़ें हैं, वो इनकी तरक्की चाहते हैं। और क्या? अच्छा, तो तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, कोई खास अभी तो ऐसा कुछ ना है। अच्छा, लेकिन आने वाली देखो अच्छा, सरकार क्या करती है। क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? भाई यहाँ सड़कें वगैरह, रोड वगैरह सुधरने चाहिए। अच्छा। कोई खास तौर से ध्यान न दिया गया। अच्छा, हाँ सड़कें नहीं बनी हैं। और क्या मुद्दे हैं गाँव के? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। क्या करते हैं फरमान जी? खेती करते हैं। खेती, क्या क्या खेती होती है इस क्षेत्र में? अभी जब गांव में आ रहा था तो काफ़ी अच्छी फसल दिखी मुझे। जी जी। और उम्मीद करता हूँ हमेशा अच्छी फसल ही रहे आप लोगों की। तो काफ़ी हरा भरा, तो क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर धान होता है, मक्का होती है, आलू होता है। धान, मक्का, आलू। आलू 3 फसल होती है। 3 फसल होती है जी। साल में 3 फसल हो जाती 3 फसल हो जाती है। है? अच्छा, तो पहले क्या होता है? पहले हो जाता है आलू। आलू के बाद मक्का। अच्छा, किस महीने से किस महीने तक आलू रहता है? ये आलू लगता है मान लो अक्टूबर में लगता है, आखिर अक्टूबर में, और मार्च तक खुद जाता है। अच्छा, उसके बाद मक्का बोई जाती है। मक्का काटने के बाद धान बोया जाता है। अच्छा, धान काट के फिर आलू का नंबर आ जाता तो है। आप लोग 3 फसल कर रहे हैं, फिर तो कमाई भी अच्छी हो रही होगी। कमाई क्या हो रही है? महंगाई में क्या कमाई हो रही है? 1700 रुपये का तो कट्टा बिक रहा है खाद का। अच्छा, तो क्या फ़ायदा हो रहा है किसान को? 3 कट्टे डाल लिया, क्या 5000 रुपये खाद पे उसमें बांध पड़ लिया 1 बीघे में। अच्छा, कोई भी फसल फायदा नहीं दे रही है? फ़ायदा कहते हैं आलू में फ़ायदा हो गया, आपके ना तो सब ऐसे के बराबर हो जाए। आलू में फायदा हुआ? आलू में फ़ायदा हुआ आज साल, इस बार हुआ है? इस बार हुआ। कितना? 2000 रुपये बिक गए आपके। 2000 रुपये। जी। वैसे पिछले साल कितना बिका था? पिछले साल तो 400 रुपये बिका। 400 400 रुपये। तो इस बार लागत भी नहीं आ पाई।
अच्छा, जी। तो पिछली बार 400 में बिका था, इस बार 2000, इस बार ठीक रहा हमारा। इस बार बढ़िया रहा, इस बार तो आलू किसान को फायदा हुआ। क्या ऐसा क्या हुआ, क्यों ज़्यादा अच्छा रेट मिला इस बार? इस साल तो मतलब आलू की शॉर्ट मान लो या कुछ ही मान लो बहरहाल, लेकिन आलू का भाव बहुत अच्छा मिला इस टाइम। अच्छा मिला, हर बार ऐसा मिले तो ठीक रहे मामला। जी बढ़िया, आलू का भाव बढ़िया मिला। आलू से फायदा हुआ है। आलू से फायदा बाकी फसलों से नहीं हुआ। नहीं, मक्का में फायदा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फायदा जो मिलता है इस साल वो आलू में मिला। आलू में मिला जी। और क्या मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र में चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दे हैं? पानी चुनाव में तो यही है कि साहब सड़कें बढ़ के भी अभी पड़ती शुरू हुई हैं, वैसे पड़ने लगी हैं। महंगाई की सबसे ज़्यादा परेशानी है, महंगाई बहुत है। क्या क्या महंगा लगता है आपको? महंगा हर चीज़ महंगा है, दाल भी महंगी है, चावल भी महंगा है, सब चीज़ महंगी है। महंगाई बता रहे हैं भाई साहब। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर है। असगर असगर। क्या करते हैं आप? खेती करें और क्या करें। खेती। कितनी खेती है अपने पास? है तो ये 20-25 बीघी जमीन है। 30-25 बीघा जमीन है। क्या इस बार आपका भी तीनों फसलें हुई? हाँ हो जा। कैसा रहा? ठीक रहा, अच्छा। कुछ खराब रहा, हाँ। कुछ 2-3-4 बीघी जमीन रहती है जो पैदा ही ना हुई। अच्छा, ऐसा क्यों? जमा नाले पे है तो पानी नाले का आ जाता है तो पैदा ना होता। अच्छा। धान वो में तो ना होता, आलू में तो तो जैसे जो जो फसल के लिए ज़रूरतें होती हैं, पानी की, सिंचाई की लेकर, और जो बिजली की, ट्यूबवेल की, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं गांव में? ट्यूबवेल का पानी चल रहा है, बिजली का पानी चलता है। अच्छा। इंजन से तो पानी नहीं आता, नीचे वाटर लेवल नीचा बहुत है, वाटर लेवल नीचे, बहुत नीचा है। तो पानी ऐसे ही खत्म होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। आप लोग चिंता होती है इस बात की? चिंता तो परेशानी तो बहुत कुछ है। पहले कुइयों में आदि बहुत मर गया, पहले पंखा नीचे खचे करे, अब समरसेबिल हो गया तो बिजली से पानी चल लिया। अच्छा। परेशानी बिजली की भी है, लाने ख़राब हो गई हमारे यहाँ की। अच्छा। आए दिन तार टूटते हैं, बिजली नहीं चल पाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक है। क्या करते हैं शफीक जी? किसने का काम कर रहे हैं? किसने का? किसानी करते हैं। अच्छा, कितना खेत है अपने पास? हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है। 10 बीघे। क्या क्या इस बार हुआ? हैं? क्या क्या इस बार हुआ? आलू करा है, गेहूँ करा है और मतलब मक्का करी है। अच्छा, सब बेच दिया? ठीक रहा? बेच दिया, हाँ। कीमत ठीक मिली? सही मिली, हाँ कीमत। अच्छा। गांव में अगर आपके बात करें इस गांव में विकास को लेकर कि क्या विकास हुआ, क्या कुछ काम हुए पिछले 5 सालों में, तो इसको कैसे आकलन करते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश। क्या करते हैं दानिश? मैं तो फ़िलहाल जब बेरोज़गारी है तो खेती पे आ गया। अच्छा। जी। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने 2012 में इंटर किया था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैंने पढ़ाई। मतलब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर रोज़गार की उम्मीद कैसे करेंगे? पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? पढ़ाई इसलिए नहीं की, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, घर पे गृहस्थी की वजह से काम करना पड़ा, खेती। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं पढ़ाई कर नहीं सकते थे इसलिए नहीं कर पाए? जी। पैसे रुपए की समस्या? जी जी। अब खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? अपनी खुद की ज़मीन तो 14-15 बीघा है, और मैं से और लेके हम 50-60 बीघा। अच्छा। उम्र क्या है आपकी? मेरे लगभग 25। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी। क्या इस बार आपको लगता है चुनाव को लेकर क्या इस बार मुद्दे हैं, चर्चा क्या है गांव में? गांव में तो यही है कि हमारे यहाँ विकास की कमी है थोड़ी है, कि आने जाने के लिए रोड नहीं है, और स्कूल वगैरह, लाइट कम है यहाँ पे, दिन में लाइट नहीं चल पाती। यही मुद्दे हैं हमारे। क्या लाइट कम आती है क्या क्षेत्र में? कितने घंटे लाइट आती है? लाइट आती है ऐसी कि वो 12-13 घंटे चलती है, 12-13 घंटे। लेकिन लाइन इतनी ख़राब है, तार गले हुए हैं बिल्कुल, घंटा 2 घंटे चलती है, टूट जाती है, फिर बंद रहती है। क्या कह रहे हैं? हवा का झोंका भी आ गया तो लाइन खराब हो जाती है। अच्छा, इतनी कमज़ोर लाइनें हैं तो यहाँ क्षेत्र के जो नेता लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं आप लोग जाके कि भाई लाइट की दिक्कत है? क्या नाम है? बहुत करिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करें। अच्छा, तो आप शिकायत की? किससे की? शिकायत की, अपने अधिकारियों से भी करी और मंत्रियों से भी करी अपने। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं। जैसे अभी फिलहाल सांसद आप लोग के शफीकुर रहमान बर्क थे, अब वो नहीं रहे। कैसे सांसद थे वो, कैसा काम रहा उनका? सही रहा, खैर उनका काम तो बेहतर रहा उनका। सही रहा। क्या कराया उन्होंने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए तो वैसे हमारे तो उन्होंने कोई काम कराया ना, एक फ्रीजर लगवा दिया, वो भी चलना पा रहा। अच्छा। हमारे यहाँ तो कोई काम था उनका। काम तो किसी नेता का ना आया, किसी नेता का नहीं? किसी नेता का नहीं, कोई भी सब पार्टियों का होगा, किसी नेता का काम ना आया। अच्छा, यहाँ किसी का ना कोई काम नहीं कराता है? ना जी, सब है तो जब कोई काम नहीं कराता तो फिर आप लोग क्या देखकर वोट देते हैं? कैसे तय करते हैं कि आप इस आधार पे वोट देंगे? वोट तो लामा वोट तो देनी है, कहाँ फेंकेंगे भाई, गन्ना देंगे तो किसी न किसी को तो देनी है।
तो कैसे तय करते हैं फिर? तय क्या सब मिलजुल के कर लें कि या इन्हें कर दोगे अच्छे आदमी बुरे आदमी उनके खासियत देख के पता लगा वही बुरे महसूस हो उस बात को। तो जैसे कि इस बार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सपा के या बसपा के, इनमें से कौन अच्छा लग रहा है? आप कह रहे हैं जो अच्छा लगता है या जो लगता है कि ये ठीक है, कौन ठीक लग रहा है? कौन कौन कैंडिडेट आ रहा है आपसे नवाजेंगे जैसे भी देखो। कोई आप लोग गाँव में प्रचार करने आए, वोट मांगने आए अभी तक? अभी कोई नहीं आया, कोई वोट मांगने हमारे यहाँ नहीं आया। अच्छा, पिछली बार आए थे वोट मांगने? तो पिछली बार तो आए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन अब कोई नहीं आया अभी तक। पिछली बार गांव में क्या माहौल रहा, किसको ज़्यादा वोट पड़ा था? पिछले बार जो है गठपुर से समाजवादी को भी मिला और बहुजन समाज को भी मिला, बीजेपी को भी मिला। कितनी आबादी गांव में? गांव में तो आबादी होगी करीब मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार की आबादी होगी। 8-10 हज़ार की आबादी है। और वोट कितना होगा? वोट होगा मेरे ख्याल से 4200-4300 वोट है। अच्छा, हाँ। किसको कितना पड़ता है? वोट अब के तो उसकी बात है, पब्लिक की बात है, रुझान की बात है, जैसे इसका रुझान हो ज़्यादा जाए। आबादी किस बिरादरी की गाँव में? मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। कितना होगा 4500 में वोटर? मुस्लिम आबादी में मेरे ख्याल से तो करीब 27-28 वोट तो मुस्लिम हो गई। अच्छा, 27-28 माने मतलब करीब 70-75% करीब हाँ, इतना वोट वोट मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। आबादी है। तो क्या मुस्लिम इस बार क्या सोच रहे हैं? अभी कुछ सोचना वोचना ना, अभी क्या पिछले पीरियड में तो ओवैसी ने भी काफ़ी वोट काटा था, ओवैसी की अच्छा। पार्टी। हाँ, वैसी तरफ से कौन था? ओवैसी तरफ से वो था, कौन है भाई वो, मुशीर खां थे शायद, मुशीर खां थे, मुशीर। वोट पड़ा था इस गांव से? हाँ, ओवैसी को। ओवैसी को वोट पड़ा तो था। इस बार तो वैसी है नहीं उनकी ना, तरफ आपका नहीं है ओवैसी। आपका तो ज़्यादा फायदा गठबंधन को मिलेगा। से? अच्छा, पिछले ओवैसी ने वोट काटा था। हाँ, ओवैसी ने वोट काटा पहले तो। कैसे लगते हैं आप लोग को असदुद्दीन ओवैसी नेता के तौर पर? असदुद्दीन ओवैसी क्या है साहब, एक हम तो कोई जानते मतलब वोट ही काटने में जाते मतलब हुए हैं, हमारी दिक्कत ये है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? वोट काटने चक्कर में है वो भी। वोट काटते हैं? वो तो कहते हैं कि हम असली मुस्लिमों के मसीहा हामी हैं और हम ही खुल के आवाज़ उठाते हैं। वो अखिलेश यादव पे तमाम आरोप लगाते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी पर, बीजेपी पे तो एग्रेसिव रहते ही हैं। तो आप लोग को नहीं लगता है वोट काटते हैं? बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा है साहब, वोट ही काटती है। अच्छा, तो फिर वोट क्यों बढ़ता है उनको? हैं? वोट बोलने सभी तरह के आदमी सब समय देते हैं। कोई एक आदमी समय तो वोट नहीं दे सकते एक आदमी को। क्यों बाबू जी वैसे कैसे लगते हैं? अपनी हद तक सही है वो भी। जैसे ये बाबू साहब कह रहे हैं हमें कि तो काश को वही सही लगा जो हमारे यहाँ काम कराते ना, हमें और सभी सही है भाई, जो हमें काम करा वही सही है। कौन काम कराता है? इस वक्त तो किसी ने कराया ही ना, मुझे तो ऐसा लगा सब ऐसे ही अपने मरमरा कर डॉक्टर साहब भी मर के बिला करेंगे। किसी ने काम न कराया खास तौर से, कहने को शिकायत क्या है? अच्छा, ना, किसी ने काम नहीं कराया। किसी पार्टी ने काम ना कराया। तो फिर तो बड़ा कंफ्यूजन होगा गांव में किसको वोट दिया जाए। हैं? हाँ, ये तो होता ही हैं? है, लेकिन फिर भी वोट तो डालना ही कहीं ना कहीं। अच्छा, भाई किसी को ना किसी को वोट दे, घर तो रखना नहीं। ठीक बात है। क्या नाम बाबू जी आपका? प्रताप सिंह। क्या करते हैं प्रताप जी आप? मैं तो मजदूर हूँ, परचून की दुकान है मुझे। अच्छा, क्या इस बार चुनाव में मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे लिए तो ये है कि हम तो बहन जी को वोट देते हैं। बहन जी को वोट देते हैं? क्यों देते हैं? उनकी सरकार बहुत बढ़िया चली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हर समाज को लेकर चली। और ये है कि हम अपने बच्चों को हाथ से रोटी सेक सेक कर खवाइए, BA में करा दिए, कोई रोजगार या नौकरी नहीं मिली इस सरकार में। रोजगार मिलता है आपके लिए? पढ़ा बच्चे लिया, क्या? अच्छा, बच्चे पढ़ा लिया, BA में करा दिए लड़कों को, नौकरी नहीं मिली। तैयारी की उन्होंने? तैयारी भी करी है, फार्म में भरे दे, वोट डाले नहीं लगे ना। तो इस बार क्या चुनाव देख रहे हैं? हम तो बहन जी को लड़ाएंगे साहब बस। तमाम जो लोग हैं विपक्ष के, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे और अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, BSP पे आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की भी टीम है। नहीं, हैं? गलत। कि वो महागठबंधन के वोट काटेगी और बीजेपी को फायदा। हमारी बहन जी ने ये कहा था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, गठबंधन किसी को अपना नहीं देंगे, अपना समर्थन नहीं देंगे किसी को भी, लड़ेंगे। आपको क्या लगता है उनको साथ आना चाहिए तो नहीं आना? आपका हमें उम्मीद है। नहीं, उनको हम पूछ रहे हैं कि बहन जी को क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है उसके साथ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों? घाटा हुआ मतलब पिछले हमारी बहन जी की थी 11 सीट है, अखिलेश की थी 5 सीट है, तो 11 अगर अखिलेश को मिलते कितने जन 22 हो जाती। अगर दोनों को बराबर मिलती तो 22 होती ना होती, तो 22 का भजन भारी हो जाता। तो बहन जी तो बतेरी मिल गई। आपके बहन जी ने इस चक्कर में किसी से गठबंधन नहीं किया। तो बहन जी को तो फायदा ही हुआ था ना, बहन जी की 14 में एक भी सीट नहीं थी और पिछले चुनाव में उनकी 10-11 सीटें आ गई। तो उनका तो फायदा हुआ था ना। नुकसान तो समाजवादी पार्टी का। बराबर मिलती तो ही तो भारीपन होता दोनों का गठबंधन में। बहन जी की तो मतलब बतेरी मिल गई, अखिलेश को तो नहीं मिली। तो फिर
इसलिए अलग हो गई हूँ। हाँ। अच्छा। तो उनका मुद्दा ये है कि हम खुद लड़ेंगे अपना चुनाव, पर किसी को हम अपना समर्थन नहीं देंगे, लेंगे हम। अच्छा, तो यहाँ बसपा के जो प्रत्याशी हैं सौलत अली, जी, उनको लड़ाएंगे। बिल्कुल, कैसे लड़ना चुनाव? बहुत बढ़िया। उन्हें इतने बड़े लाएंगे हम कि 5.5 इस लोकसभा विधानसभा लोकसभा पे 5.5 लाख है शेखजादा, और वो शेखजादे हैं। वो क्या है? शेखजादे हैं वो जो आए हैं, शौकत अली खां। अच्छा। और 3 लाख जाटव है इस सीट पे, तो 3 और 8.5 लाख हो गया ये। अगर कुछ भी कटेगा 3-4 मतलब कैंडिडेट आएंगे, हमें तो उम्मीद है आप कि कह रहे हैं कि 3 लाख जाटव मिलेगा उनको और 5.5 लाख मुस्लिम वोट मिलेगा। हाँ, तो उसमें तो कुछ कम हो जाएंगे, तो भी हमारी उम्मीद ये लग रही है कि हमारी सीट तो संभल के निकलने वाली है। अच्छा, हम उम्मीद तो यही है। जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि भाई 5-5.5 लाख मुस्लिम वोट और 3 लाख जाटव वोट, 8.5 लाख वोट मिलेगा। जगजीवन राम के दौर में मतलब कभी हार नहीं वो चाचा कह भाई, इंदिरा गांधी चाचा कह भाई इस बात को, जगजीवन राम जो है वो मतलब वैसे मतलब बैठ जाए वो, इस चक्कर में चचा के उसमें रह गए वो। तो वो जैसे कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट इस बार वोट ही ना किसी के पे भी, जाटव से ज्यादा वोट ही ना किसी पे भी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई सौलत अली अच्छा लड़ रहे हैं और जाटव 3 लाख और मुस्लिम 5 लाख 5.5 लाख मिल के बीएसपी जीत जाएगी इस सीट पर, ऐसा है? जाटा भी तो सब इधर उधर चला गया वो, और यूँ तो मतलब सरकारी बनी पड़ी है। बसपा जीत सकती है? बसपा उम्मीद रखो, देखो उम्मीद है, उम्मीद करो, उम्मीद अगर हो जाए तो। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, जियाउर रहमान बर्क कैसे नेता है वो? सही नेता, सही है नेता वो। जियाउर रहमान बर्क कैसे लगते हैं? सही है वैसे, डॉक्टर सभी के पर उसके तो है ना, लेकिन सही बेहतर है, उनसे बेटर है। हाँ बेहतर है, लेकिन डॉक्टर सभी तो अलग धड़े लगे आदमी हो तो क्या? हैं कैसे क्या बताइए? ना वो मतलब ये है कि मतलब संभल के अंदर रुआब भी था उनका। किस तरह के रुआब? जैसे कि है कि मतलब कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती थी, हाँ घूमने वाले आदमी थे, लेकिन जियाउर रहमान अभी ऐसे नहीं है। अच्छा, सियासत में नए हैं। हाँ नए सीखना है अभी उनको। नए आदमी हैं, अभी मालूमात पूरी नहीं है। तो क्षेत्र का मुसलमान उन पर भरोसा कर पा रहा है? ना वोट तो देगा, मुसलमान देगा वोट तो, इस साल तो देगा। इस बार जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं कई जगह घुमा हूँ, तो मुस्लिम पूरा एकजुट होके समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन जो है उसको जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है कि एकजुट होके जा रहा है, ऐसा तो कि जैसा कि चाचा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो ना है मतलब बहुजन समाज को ही वोट मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है, और गठबंधन को ही मिलेंगे, या दूसरी पार्टी है फूल को ही वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान फूल को, कमल को वोट देता है? हाँ तो कुछ आदमी ऐसे हैं दे भी दे देते हैं। अच्छा, गाँव से पड़ता है आपके? गाँव से पड़े हैं। कितना वोट पड़ता होगा बीजेपी को, यहाँ मुसलमानों को कितना वोट पड़ता होगा? अब वोट तो लगभग ज़्यादा पोलिंग ना हो पाता है, इसमें पोलिंग कम ही हो पाता। अच्छा, हाँ 60% ज़्यादा होता, 65% इतना ही होता है। बीजेपी को कितना पड़ता होगा? अब बीजेपी को ऐसे पड़ जाएगा मेरे ख्याल से 250-300 वोट तो पड़ जाते होंगे बीजेपी। 250-300? हाँ। अच्छा, मतलब आपने बताया था करीब 4-4.5 हज़ार वोट हैं, उसमें 250-300 पड़ता होगा। पोलिंग भी तो कम होता है ना, पोलिंग भी तो कम होता है, 55-60% पोलिंग होता है ज़्यादा बस। इस हिसाब से वोट बीजेपी को मिल जाता है, बहुजन समाज को मिल जाता है, और गठबंधन को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा गठबंधन को मिलेगा। ज़्यादा गठबंधन को मिलेगा? हाँ ज़्यादा। क्या कारण है इसका? अब कारण कुछ ही मान लो साहब, या तो बीजेपी को और उसका समाजवादी का मान लो, कैसे ही मान लो, लेकिन गठबंधन को वोट ज़्यादा मिल जाएगा। बीजेपी के ऊपर सब लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं ना, बीजेपी का भरोसा क्या, बस बीजेपी साहब बतेरा साथ दे रही है, बीजेपी बतेरा दे रही है कि वो किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये भी दे रही है, वो वोटों के लालच में दे रही है वो भी, कि वोट देवे। तो 2,000 रुपये जैसे 6,000 रुपये साल में आते हैं, हाँ, 6,000 उसके नाम पर वोट पड़ता है, डालते हैं लोग? हाँ डालते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी डालती हैं। पहले वो महिलाओं को 500-500 रुपये दिए पिछले पीरियड में, औरतों ने बतेरा काफ़ी वोट दिया, वो 500-500 के उसमें ही। अच्छा ना आपका हाँ ना। अच्छा, जैसे कि जियाउर रहमान, उनका एक बयान देखा मैंने 1-2 दिन पहले, उनका बयान आया था, बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि जो मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, इन लोगों की कुर्बानी याद रखना, इस तरह का बयान उनका आया है, और बुलडोजर से डर दिखाया जा रहा है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको बड़ा विवादित बयान माना जा रहा है भाई, क्योंकि आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जो मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, इन लोगों को कैसे देखते हैं आप लोग? तो हम तो मुख्तार अंसारी हैं, जैसे ये हैं, अब जो जैसा करेगा साहब वैसा भरेगा। मान लो जुल्म करेंगे तो भरेंगे, बस ऐसे ही है, और क्या। बस सरकार की नज़र में जालिम पाए, सरकार ने बर्बादी है, कुछ भी करा, क्या करा,
जैसे कि भाई जियाउर रहमान ने बर्क ने ये बयान दिया है ना, इन लोगों का नाम लेकर, तो ये तो उससे बयान देते हैं, ये तरीके के नेता लोग तो बयान देते ही तो हम हैं। ये जानना चाहते हैं उसका असर पड़ता है क्या लोगों पर, आप लोगों पर उसका वोट के तौर पर या ऐसे बयानों का असर होता है? आपके नेता लोग तो इस तरीके के बयान देते ही हैं। ये तो मतलब पब्लिक को भड़काओ बयान देते हैं कि मतलब उधर से टूट के इधर को आ जाए, इनकी समझ में आ जाए, इस तरह के बयान नेता लोग देते हैं। तो राजनीति है। राजनीति है, और वही मैं समझना चाहता हूँ कि इस तरह के जो राजनीतिक बयान आते हैं उनका असर होता है कि नहीं होता है, खाली जो है सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया पे चलता है? ये पहले दौर था, सच्चे पक्के लोग थे, सीधे साधे, अब सब जान गए जान सबके चालों को। हाँ, हम तुम्हारी चाल को भी जान जाएंगे अच्छा। जब तुम जान जाओगे। ऐसी बात नहीं। सब समझ में आता है। पहले गुमराह थे लोग, अच्छा। अनपढ़ थे, तालीम नहीं थी, अब सारा आदमी पढ़ा लिखा है। अच्छा, जी, तो कि राजनीति तो उल्लू बनाने वाली बात है, और क्या है। अपनी अपनी कह रहा है, कोई किसी के दूसरे को तो सपोर्ट करता ना। अगर मायावती अच्छी है तो अच्छी नहीं बताया कोई भी नेता, तो कोई किसी को कहता ना सही, अपनी तरफ को झुके बस। तो फिर अब किसकी माने, हम भी सोच समझ के देना है वोट, जिसे देना है। कई नौजवान साथी खड़े हैं इधर, उनसे बात करते हैं। अरे क्या हो गया, करंट नहीं मारता है? क्या नाम है आपका? शहरोज। शहरोज, क्या करते हैं शहरोज? टीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? गांव में स्कूल है। गांव में स्कूल है, प्राइवेट या सरकारी में? प्राइवेट। प्राइवेट में, अच्छा। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप स्कूल में? 150 करीब है। 150? सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर? है, सरकारी स्कूल भी है तो सामने। अच्छा, जाते हैं बच्चे वहाँ पढ़ने? हाँ, जाते हैं यहाँ भी। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? ठीक ठाक ही है बस। ज़्यादा बच्चे कहाँ आते हैं आपके, प्राइवेट वाले में आते हैं कि सरकारी में आते हैं? सरकारी में ज़्यादा आते हैं। सरकारी में ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा है क्या कि इसकी फ़ीस कम है, आपकी फ़ीस ज़्यादा इसलिए ऐसा है? नहीं, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी कहाँ होती है, सरकारी वाले में होती है, प्राइवेट वाले में होती है? आप लोग बताइए। हैं? मैंने एजुकेशन यहाँ से नहीं ली। कहाँ से किया आपने? मैं तो दूसरे को स्कूल से लिया। गाँव यही है आपका? हाँ, गाँव यही है। गाँव में क्या इस बार चुनाव को लेकर चर्चा मुद्दे हैं? मुद्दे तो खैर यहाँ वही है, समाजवादी का ही ज़्यादा है इस टाइम। क्यों, ऐसा क्यों है? अब ये जो है मतलब यही है कि यहाँ मुस्लिम पहले से समाजवादी का जोर है। अच्छा, जैसे भैया ने बोला मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो क्या मुस्लिम मतलब तय करके बैठा है कि उसको समाजवादी पार्टी को वोट देना है? नहीं, ये है कि मतलब कैंडिडेट के ऊपर है। ये ऑप्शन नहीं है। यह जो अक्सरियत ज़्यादा है वो समाजवादी की ज़्यादा है। अच्छा, वो यहाँ समाजवादी की सीट आई है, एक आध मायावती की आई, एक बार MP सांसद बने डॉक्टर बर्क साहब, और फिर उसके बाद फिर समाजवादी से डॉक्टर बर्क साहब बने। तो यहाँ समाजवादी का ज़्यादा जोर है या मायावती का? अच्छा। और बाकी यहाँ BJP का नहीं, एक बार वह मतलब विधायक बना, और ना यहाँ समाजवादी का ही जोर है, गठबंधन। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं है? ये मतलब उनकी अक्सरियत कम है। अच्छा, कारण क्या, समझना चाहता हूँ कारण क्या? कारण कुछ नहीं है। नेता जो बड़े नेता हैं, डॉक्टर बर्क साहब हैं, नवाब साहब हैं, ये बड़े नेता हैं। यही है, प्रधानमंत्री मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो कैसे वोट कर दें? क्या दिया बयान उन्होंने? ऑप्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्या बयान दिया उन्होंने? अभी दिया है ना कि मुसलमान जो है तुम्हारा सोना और तुम्हारा मंगलसूत्र वगैरह बिक बा करके वो मुसलमानों को दे देंगे, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी का। ऐसे कैसे दे देंगे? घुसपैठिए कहा है, घुसपैठियों से अब ऐसे कैसे मुस्लिम वोट कर दे? ये भी है ना। आप कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के बयान जो है वो आप लोगों को मजबूर करते हैं कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, वही अगर वो इस तरह का बयान ना आए या इस तरह की बातें ना हो, इस तरीके की बातें ना हो और इस तरीके के बयान ना हो, मुस्लिम विरोधी ना हो, खुला मुस्लिम विरोध दिख रहा है, तो हम कैसे इसको मतलब दे दें वोट? अगर मुस्लिम विरोधी ना हो तो फिर तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पहले वोट दिया आप लोगों ने बीजेपी को? कभी नहीं, बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन अगर अच्छा काम करते, अच्छे से करते, अगर ये सब ना होता, मिल के चलते, क्या करना तो दे चाहिए? सकते थे हम। बीजेपी क्या करे जब मुस्लिम वोट दे उनको? बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं है उनका कोई, मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है कोई। जो थे सानावाज वगैरह जिन्हें पद दे रखे थे उनसे भी वापस ले लिए, जो थे उनसे भी वापस ले लिए। उन्हें मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। वो कहते हैं हमें मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए, तो मुस्लिम क्यों देगा भाई वोट? हैं, मुस्लिम से मिल के चलो, जब ही तो वोट देंगे। जब हम तो खफा होते हैं तो हम वोट कैसे दे देंगे? तो जैसे मोदी जी ये भी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे जितने भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो। मोदी जी तो 15 लाख को भी कहते थे, 15 लाख आएंगे, आए क्या आपके खाते में? आए, मेरे में तो नहीं आए, शायद आए हो। हमारे क्यों आ जाएंगे भाई? नहीं आए हो, मतलब कहते थे ना मोदी जी, और अमित शाह जी ने कह दिया ये जुमला है इलेक्शन का, तो फिर कैसे विश्वास करने बताओ? जुमलेबाज पार्टी है वो। समाजवादी पार्टी ऑप्शन नहीं है।
जैसे मैं अभी एक गांव में आप संभल का सर्वे कीजिए, घूमिए आप संभल में। सरकारी तो छोड़िए, वो तो हॉस्पिटल, मतलब ये जिला है। ये जिला अगर काम ढूंढने पड़ेंगे ना तो आपको जिला मतलब हमारा जो है कचहरी है वो चंदोसी में है और बाकी जो है बैजोई में है, संभल नाम का है। और संभल में जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना आप, सरकारी तो छोड़िए, या प्राइवेट भी न्यूरो सर्जन नहीं है कोई। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज की अगर कम आ जाती है अभी, तो सरकारी में तो है ही नहीं, प्राइवेट में भी नहीं है कोई। गैस्ट्रो मर गए यार, कोरोना में हमारे इतने लोग मर गए, हम कहाँ जाएंगे फिर बताओ। कोरोना में हमारे इतने लोग मर गए, हमारे बिरादरी, सच्चित बिरादरी मरी है यार, बताओ। कुम्हार भी, चमार भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सब मरे हैं यार वहाँ। बताओ कहाँ जाएंगे हम? मोदी के दौरे के जाएंगे क्या? कोई आते कि नहीं? कांग्रेस के दौरे जाएंगे? बताओ, समाजवादी के दौरे जाएंगे? बहन जी के दौरे जाएंगे? इंसान की जगह अपनी जगह है यार। इंसान को कोई मानेगा ना मानेगा? अगर उससे बड़ा कोई है तो भगवान या अल्लाह ताला है बस। बताओ कहाँ जाएगा कोई? वोट कहाँ जाएगा? हमारे बहन जी को जाएगा, पहली बात। बहन जी को जाएगा। और हम एक चीज़ बता रहे हैं तो मैं आज भी, हमारे एक मुरादाबाद के क्षेत्र के समाजवादी के हमें खुद सूचना मिली है, हम खुद आ रहे हैं उसी मीटिंग से, ऐसी बात नहीं ना आ रहे हैं। क्या सूचना मिली है? हमें सूचना ये मिली है, ST हसन जो हैं उन्होंने एक डिक्लेयर करा है समाजवादी से भी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपने गाँव में ही बता रहा हूँ मैं। ST हसन ने ये कह दिया कि जहाँ समाजवादी जीत रहे हो समाजवादी को जिताओ, जहाँ बहन जी जीत रही हैं बहन जी को जिताओ, जहाँ कांग्रेस जिता रही है कांग्रेस को जिताओ, पर बीजेपी जीतनी नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं जीतनी नहीं चाहिए वहाँ पर। क्या हो जाएगा? बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी सबकी, हम में भाईचारा नहीं रहेगा। अच्छा। हम जैसे लोग नहीं बैठेंगे यहाँ पर, हम जैसे इंसान नहीं बैठेंगे यहाँ पर, यहाँ इंसान इकट्ठे नहीं होंगे। हमें ये पता है जहाँ लोग हैं वहाँ इंसान है, और यहाँ तो जिंदगी है, यहाँ मैदान होना चाहिए। जवान तो कितनी बड़ी है, कितने खोल लो, बताओ। कमी नहीं, नफरत होनी चाहिए आदमी में। नफरत की राजनीति कोई नहीं मानेगा, इंसान की राजनीति सब आदमी मानेगा, हर समाज मानेगा, हर इंसान मानेगा उस चीज़ को। अब जिंदगी में क्या है, वोट दो, देना अपना अधिकार है हर आदमी को। वोट को मानने वाले भी तो होना चाहिए। बिरादरी तो हर आदमी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, कुम्हार भी है, हर बिरादरी है। आदमी के मन की पता कहाँ दे रही है आप? लोगों को पता है किसी को? पर ये है ST हसन ने एक चीज बताई, वो हम भी ST हसन तो मुरादाबाद के नेता है ना, तो हमारे संभल के भी है, हमारे वहीं के हैं। उनको टिकट अरे नहीं, वो भी वहीं के ही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे संभल के हैं, वो भी मुरादाबाद के ही हैं, ऐसी बात नहीं है। टिकट भी नहीं मिला इस बार। क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ मिला? ST हसन का टिकट करा है, पर सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो हमारे संभल के नेता हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आज भी, और मुरादाबाद के जो नेता हमारे उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमें सबका पता है, जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें सबको पता है। हाँ, ये हम तुमसे आज भी बता रहे हैं। पर धन्यवाद, जो जितनी बात कहनी वो कह दी मैंने। बहुत बढ़िया कह दिया आपने, बात खत्म हो गई आपकी। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? शाहनवाज। क्या करते हैं शाहनवाज जी? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या चुनाव में लेकर क्या माहौल दिख रहा है इस बार? चुनाव में यही है, बदलाव चाह रही है पब्लिक, बदलाव चाह रही है। तो यहाँ तो आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे, तो क्या उनको, अब तो वो रहे नहीं, उनके पोते लड़ रहे हैं, तो उनको हटाना चाहते हैं ना? हम तो खैर गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन पीडी है। आप ऊपर की बात कर रहे हैं कि ऊपर केंद्र बदलाव चाहते हैं? केंद्र वाला केंद्र बदलाव चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं? ये भेदभाव की राजनीति करें, भेदभाव की राजनीति करते हैं जी। मुसलमान को एक साथ लेकर चले हाँ, तो मुसलमान भी इनसे जुड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, मुसलमान साथ लेके नहीं चलते? साथ नहीं लेकर चल रहे। अब पीछे वाला बयान देखा मंगलसूत्र का, तो ये बयान प्रधानमंत्री देंगे तो फिर जन कहाँ खैर है भाई? प्रधानमंत्री ऐसा बयान देंगे तो भाई जनता में तो लड़ाने का काम है। ये गलत बयान है उनका, इस बयान से बहुत नाराज। प्रधानमंत्री ये भी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के प्रधानमंत्री, 1.5 अरब जनता, वो भी तो इस तरह की बातें भी। हाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ मिली क्या? हमें तो नहीं मिली, हम तो बेरोजगार खेती कर रहे हैं। क्या पढ़ाई की आपने? मतलब इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन अब खेती कर रहे हैं, फार्मर हैं अब तो। इंजीनियरिंग के बाद आपने क्या जॉब ट्राई किया? प्राइवेट किया था। तो प्राइवेट जॉब भी तो जॉब ही होती है ना भाई साहब? मतलब किया था लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए ना, तो अब खेती कर रहे हैं। प्राइवेट से नहीं हुए सेटिस्फाई। सरकारी तैयारी की आपने? सरकारी के क्या मतलब दिए थे एग्जाम वगैरह, तो क्या हुआ? नहीं हो पाया तो क्या करें फिर? तो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। अरे तो मतलब अब तो निकल ही नहीं रही ना, जबरदस्ती तो देगी नहीं। सेकंड अटेम्प्ट भी तो होता है, थर्ड अटेम्प्ट भी होता है, चांस तो मिलते हैं, मिल ही नहीं रही अब तो। चांस नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहे ना, नहीं होता एक बार में, दोबारा तो होगा, तिबारा होगा, 4 बार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मैं ये जानना चाह रहा था।
वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण वाली भाषण देते हैं, वो लोगों को बांटने का काम करते हैं। वो सिर्फ उनका जुमला है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा अगर हम जमीनी स्तर पर देखें कुछ भी नहीं है। मदरसों में की योजना चलती थी आधीन करोड़ योजना, उसका पूरा योजना थी वो एक जो टीचर पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश विज्ञान साइंस वगैरह, इनको पढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में टीचर रखे गए थे, 3 टीचर हर मदरसे में, जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के पैसा देती थी। मोदी जी ने आकर के उसको ख़त्म कर दिया। वैसे कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जैसे मैं अभी एक और गाँव में गया था, है ना, वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी, तो उनसे मैंने पूछा भाई क्या है, तो वो ज़्यादातर लोग बोले कि बीजेपी, है ना, इस समय मुस्लिम आबादी के बीच में हूँ तो वो ज़्यादा बोल रहे हैं कि गठबंधन। तो ये एक साफ तौर पर एक डिफरेंस नज़र आता है। और उन्होंने जब बातचीत की तो मैंने मुद्दे पूछे तो उन्होंने कहा कि बाकी विकास तो मुद्दा सेकेंडरी है, बोले सुरक्षा की बात जो है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले जो है भैंस को ले जाते थे लोग, एकदम कट्टा लगा के गाय ले जाते थे, चोरी है क्राइम इस तरह की दिक्कत होती थी। तो टेक्नोलॉजी भी तो बड़ी है, टेक्नोलॉजी भी तो बड़ी है। अब हर आदमी के पास क्राइम तो खैर बंद है, क्राइम तो बंद है, क्राइम बंद हुआ है। नहीं, ये मैं साइकोलॉजी समझना चाह रहा हूँ लोगों की। जैसे उन्होंने बोला, मैंने उनसे विकास के मुद्दे पे बात की, बोले विकास तो क्या है कि खाना कमाना, खुद जीना, खुद मरना, ऐसी बातें उन्होंने की। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया। तो मैं आप लोगों को समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई हुआ है, क्या ये सब दावा है? अच्छा, तो पहले क्या क्राइम वगैरह ज़्यादा था, ऐसा था? हाँ, पहले रास्तों में लूट फूट भी ज़्यादा हो गई, अब रास्तों की लूट भी नहीं है। पहले भैंसें खुलती रह गई, अब भैंसें भी नहीं खुलती हैं, और जानवर भी खुला है, बकरी बच्चे भी। अब ये काम नहीं है। जंगल में छुट्टा गाय है, इससे बहुत परेशानी है। छुट्टा जानवर? हाँ, छुट्टा जानवर से इससे यार रात को रखाने पड़े खेत, मक्का पक्का, अब सब खेतों पर निकल जाएंगे 8 बजे के बाद, इससे ज़्यादा परेशानी है। क्या हो दादी कुछ बोलना चाह रही थी क्या? अरे कुछ बोलना चाह रही थी क्या? आई जी, गर्मी तो बहुत है। क्या नाम है आपका? प्रेमवती नाम है जी। क्या कहना चाह रही हैं? वोटों की तो है। हाँ, वोट पे। हाँ। क्या इस बार क्या देखकर वोट देने वाली हैं? वोट? हाँ, वोट ही रेड मारी है, मैं ही वोट दूंगी। यही देंगी? हाँ। किन मुद्दों पर देंगी वोट? है? किन मुद्दों पर वोट देंगी? क्या मुद्दा को मैं ना जानती हूँ। अच्छा, तो कौन सा नेता पसंद है आपको? नेता कौन सा पसंद है? नेता यही पसंद है, जहाँ पढ़ेंगे वोट। और कौन? अरे यही कौन नेता, नाम बताइए। कौन है? अरे नरेंद्र मोदी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, कौन पसंद है? पसंद तो मुझे जिनको हाथ में आ जाए वो बाई को डाल देंगे हम तो। दादी पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल काम है। आ जाओ बाई को वोट डाल देंगे। सही है। आप क्या देखकर वोट देते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल है। तो आप क्या देखकर वोट देते हैं? हम तो अपना हिसाब को देख के देते हैं वोट, अपनी मायावती को देख के देते हैं वोट। मायावती को? हाँ। अच्छा। और मतलब कहने का यहाँ तो निरे नेता लोग, निरे बेआदे लोग आ गए, ये कोस की हमारी सड़क अभी तक ना पड़ी, और इस टाइम पे लोग कहते हैं अरे हम सब कुछ तैयार हैं, ये कराएंगे और वो कराएंगे, कुछ नहीं कराया। आए समझे ना? क्या कराना चाहिए? ये कराना चाहिए कि तुम जहाँ चलते हैं और आप लोग आते हैं तो बढ़िया सड़क और जगह मिलेगी तो बेड़ते ना होगे। सड़क अच्छी होनी चाहिए। और मतलब कहने का, और हारती होगी तो डूबते ले जाओगे, है नहीं? और बढ़िया होगी तो एकदम आओगे। हमारी किसी ने सुनता कोई भी, सब अपने अपने क्या जहाँ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना सुनता कोई भी बात नहीं। सब लोग नेता लोग दावे करते हैं, काम नहीं करते हैं। काम ना करते, हाँ, काम ना करते हैं। और हम आधी रात तैयार हैं, जीने से और मरने से बिल्कुल तैयार हैं। हम लोगों को जो कहते हैं ये लोग, क्या हमें चमार जाति जो है वो चमार जाति को हम जानते हैं, उस वक्त हमें कितने जाटव हैं? हाँ, जाटव हैं। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी का काम करते हैं। हाँ, मजदूरी के बाद जो काम मिलता है वो काम कर लेते हैं। पर ये समझ में हमें आता है आज भी कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं के संविधान को लेकर चल रहे हैं, उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। पर ये हम ये निश्चित मान के चलते हैं आज भी, क्या लोग जो हमें मानेगा हम उनके लिए तैयार हैं आज भी। बस लोगों को सिर्फ क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि हम किसी दूसरी बिरादरी के साथ जा रहे हैं तो ये कहते हैं लोग यार ये तो अलग जा रहे हैं, किसी दूसरी बिरादरी के साथ तो ये लोग कहते हैं कि यार ये अलग जा रहे हैं। फ़र्क क्या होता है? क्या हाँ, बहन जी को भी बता दिया है क्या बीजेपी की बी टीम बहन जी हैं हमारी, समाजवादी नहीं है।
लोग बोलते हैं ये लोग। समाजवादी नहीं है, समाजवादी बी टीम उसकी ही है। किसकी? बीजेपी की बी टीम जो समाजवादी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है। अच्छा। वो लोग हम मानते हैं चीज को। अच्छा। हमें पता है, हमारा एक विधायक जो तोड़ा है उन्होंने, हम इस चीज को आज भी मानते हैं और उस चीज को हमने देखा, बहुत दिनों से देख रखे हैं चीज को। सिर्फ क्या फर्क बैठता, क्या हमारी बिरादरी हमारी नेचुरल नहीं है। संविधान के मामले में हर आदमी मानता है उस चीज़ को, एक भेदभाव से भी, संविधान के हिसाब से भी, अपनी देश के हिसाब से भी, हर चीज़ से मानता है ये लोग। पर ये फ़र्क कितना बैठता है लोगों में, क्या हम बिरादरी के और हैं, नीची बिरादरी के हैं सिर्फ। नहीं, ये आप बात बोल रहे हैं कि नीची बिरादरी, क्या अभी भी ये सब चलता है भेदभाव? नहीं, हमारे भेदभाव नहीं है यहाँ पर। आज भी हमारे गांव में भेदभाव कुछ नहीं है। हम इस बात को आज भी लिख के दे देंगे, हमारे गांव में कोई भेदभाव नहीं है। ये आज हम लिख के दे रहे हैं। आज भी कभी भी किसी भी टाइम आ जाओ, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। ये चीज़ हम लिख के दे देंगे। पर लोगों के हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। सिर्फ क्या है, फ़र्क क्या रह गया। एक्सटेशन ने जो बात बताई, मैं आज भी बताना चाह रहा हूँ, वही बात फिर लिख के दे रही हूँ मैं। लोगों ने ये कहा है हमारे गांव वालों ने, हर जगह से मैं भी आ रही हूँ, ऐसी बात नहीं। मीटिंग में बैठता हूँ, रोज डेली बैठता हूँ। संभाल बताया अभी आपने मीटिंग में बैठाया, मैं आता हूँ, वहीं से आता हूँ। लोगों ने ये बताया क्या सिर्फ जहाँ बीजेपी हारे वहाँ वोट डालने चाहिए, और जहाँ बीजेपी जीते वहाँ वोट नहीं डालने चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं डालने पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो खिलाफ है हमारी बीजेपी है। बीजेपी ने हमारे 5 किलो राशन में क्या दिया हमें, लोगों को हमारी ज़िंदगी थोड़ी पड़ गई। हमारे बच्चे कौन से बड़े हो गए, या स्कूल की ये शिक्षा कौन सी बड़ी हो, क्या देना क्या चाहिए लोगों को। मतलब हमारे बच्चे छोटे हैं, ये बच्चे हैं, ये और बच्चे हैं, कम से कम इनका भविष्य तो बड़ा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी तो हो गई ख़राब, हमारे लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, समझ लो। जो पढ़ा लिखा नहीं वो ख़राब ही है, और जो बड़ा है, जो पढ़ा लिखा है, वो समाज का सबसे बड़ा है हमारे लिए। वो नागरिक है जो पढ़ा लिखा है, इंसान। और बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं आप? हम पढ़ा, ज़िंदगी में चाहे पढ़े नहीं लिखे, बहरहाल हम जो हमारे बस की है वो करके दिखा रहे हैं हम। बस लोगों को ये दिखा रहे हैं। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने आपके? हमारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, पर यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। मोदी जी की ये बात हमें भी दिखाई दे रही है, और हम इस बात को डिक्लेयर करना चाहते हैं कि टीचर आते हैं पढ़ाने, वो तो मोटी तनख्वाह लेते हैं, उनसे आप लोग बोलते हैं कि ठीक से पढ़ाइए। हमारे बिरादरी के और शिक्षा मित्र जो उन पर दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है। ऐसी बात नहीं है। कभी ये सोचें आप मीडिया वाले भाई बाकी भले ही हैं, आप लोग अगर अच्छे हो जाएंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। तुम बहुत छोटे हो हमारी नज़र में, आप अगर तुम जब हम जैसे हो जाएंगे ना तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा हमारा जी। ये हम तुम भी लिख के दे रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा होता है, और जो अनपढ़ खबर क्या जानेगा किसी की। ये आपकी बात एकदम सही है कि पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है, और भैया जैसा कह रहे हैं कि वो अपना प्रयास कर रहे हैं, कि वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि अब खुद भले वो नहीं पढ़ पाए पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि पढ़ाई लिखाई करके ही आदमी बड़ा बनता है और बड़ा बन सकता है। अच्छी सोच है ये, इस सोच को और आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी संभल के हसनपुर गांव में हम थे, जहाँ जो लोगों ने अपने मुद्दे बताए, किस तरीके से वो वोट करने वाले हैं, क्या होने वाला है चुनाव में, उसके बारे में बताया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।